सो फ्रेंड्स, ये है अलवर सिटी, राजस्थान का एक और हिस्टोरिकल सिटी। इसे राजस्थान का गेटवे सिटी भी कहा जाता है। दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड ये सिटी दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वालों के लिए ये सिटी वीकेंड हॉलीडे के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं राजस्थान के अलवर सिटी के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को, और अलवर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो 2 दिन के इस छोटी सी वीकेंड ट्रिप के लिए हमने अपने अपने बैग पैक कर लिए हैं। तो इधर उधर वक्त बर्बाद किए बगैर इस सफ़र को शुरू करते हैं और पहले सीधे चलते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो भाई 4-5 घंटे की लंबे सफर के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच गए सरिस्का टाइगर रिजर्व के गेट के पास। होटल हमने पहले से ही बुक कर रखा था, लेकिन आज के दिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए हम सबसे पहले सरिस्का के जंगलों को एक्सप्लोर करेंगे और पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में भी जाएंगे दर्शन के लिए। गेट के सामने 3 बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो अंदर जाने से पहले इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। जंगल सफारी के लिए या तो इस तरह के जिप्सी मिलेंगे या फिर इस तरह के कैंटर मिलेंगे। अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो आप, लेकिन सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को ही अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। अपनी कार की एंट्री के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और ये अमाउंट कार टू कार वेरी करता है। हमने अपने कार के लिए 410 रुपीज़ पे किया है। इस वक्त मौसम बहुत ही खुशनुमा है और बहुत ही एंजॉयबल क्लाइमेट है, क्योंकि अलवर सिटी और सरिस्का के जंगलों को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया है कि अक्टूबर महीने से लेकर मार्च महीने के बीच में आप यहाँ कभी भी आ सकते हो। मौसम के हिसाब से ये 6 महीने बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सरिस्का के जंगलों में शेर, चीता, लकड़बग्घा और तेंदुए जैसे जानवरों को देखने का मजा लेना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा अप्रैल से जून के बीच में। हालांकि इन महीनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन जानवरों को देखने का यही सही समय है और चांस भी 100% रहता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एंट्री करके कुछ ही दूर सफर करने के बाद कई जानवरों को हमें सड़क के किनारे ही देखने को मिल गया। यहाँ आमतौर पर मोर, हिरन, बारहसिंगा, लंगूर, बंदर, जंगली सुअर, जंगली भैंस, सांबर जैसे जानवरों को करीब से ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं। और इसी तरह घूमते फिरते और जंगलों के जानवर को देखते देखते हम लोग पहुंच गए पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में। मंदिर में कुछ देर बैठे, पूजा किए और मंदिर दर्शन के बाद हमारी नज़र पड़ी एक खाने पीने की दुकान की तरफ, जहां चाय और मिठाइयों के अलावा कड़ी कचौरी भी देखने को मिल गया। तो भूख तो लगा था ही, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे हम सब, तो इसीलिए ज़्यादा सोचे बगैर हमने खाने के लिए मंगवाई कचौरी और मिर्च के पकौड़े। इसी को पॉपुलरली कड़ी कचौरी कहते हैं, जो कि यहाँ का फेमस खाना है और हर टूरिस्ट इसे एक बार ट्राई ज़रूर करता है। तो हमने भी खाया और सच कहूँ तो ये कड़ी कचौरी खाकर बहुत ही अच्छा लगा। लगभग 3:30 बज रहा है और हमारी वापसी का समय हो रहा था, तो हम लोग मंदिर से निकल पड़े और जिस रास्ते से आए थे, जिन जानवरों को देखते हुए हम आए थे, उन्हें फिर से देखते हुए उसी रास्ते से वापस चल पड़े हैं अपने होटल की ओर। तो सरिस्का के जंगल और पांडुपोल हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे अपने होटल में, जिसे हमने पहले से ही बुक कर रखा था। ये आरटीडीसी के होटल है। आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इस होटल का नाम है
होटल टाइगर डेन। एक बार होटल के सराउंडिंग्स को देख लेते हैं और फिर कमरे भी देख लेंगे। तो ये है होटल के गेस्ट रूम और इस तरफ है रेस्टोरेंट यानी डाइनिंग हॉल और इस तरफ है होटल का बैकयार्ड। काफ़ी बड़ा एरिया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ ओपन स्पेस बहुत है, पार्किंग के लिए भी एम्पल स्पेस है। हमें एक रिक्रिएशन रूम दिखाई दे रहा है जहाँ एक बड़ा सा बिलियर्ड बोर्ड रखा है और ये है हमारा रूम नंबर 212। इस कमरे में 4 टेबल के साथ एक स्टडी टेबल और एक छोटा सा फ्रिज भी रखा है, एक मिनी फ्रिज रखा हुआ है। अब बेडरूम देख लेते हैं। बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है, 2 बेड एक ही कमरे में लगा हुआ है और 2 एसी लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक मिनी फ्रिज रखा हुआ है, एक स्टडी टेबल है और एक बड़ा सा LCD टीवी लगा हुआ है। इस कमरे में 2 वॉशरूम हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी हमें, क्योंकि जब मेंबर ज़्यादा हो तो 2 वॉशरूम होने से काफ़ी कन्वीनियंट होता है। ओवरऑल होटल के कमरे, एमिनिटीज़ और सराउंडिंग्स को देखकर बहुत अच्छा लगा और ये बात इनके रिएक्शन से ही पता लग रहा है। अभी तक हमने इस होटल में जो कुछ भी देखा उससे ये पता लगता है कि ये होटल काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास कोई भी खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट या शॉप्स नहीं मिलेगा, तो जिस होटल में रहना है वहाँ ये ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि कम से कम ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतज़ाम तो हो, क्योंकि दिन में तो हम घूमते फिरते रहेंगे तो खाना पीना बाहर ही हो जाएगा, लेकिन सुबह और रात को खाने का इंतज़ाम होटल में ही हो तो ये विजिटर्स के लिए बेहतर रहेगा। वैसे इस होटल में खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है, लेकिन खाना आपको डाइनिंग हॉल में आकर ही खाना होगा, क्योंकि यहाँ रूम में खाना सर्व करने का सिस्टम नहीं है। तो अभी रात हो चुकी है और डिनर का भी टाइम हो गया है, तो हमने डिनर के लिए ये सब खाना ऑर्डर किया है। तो आज हमारे इस ट्रिप का सेकेंड डे है और सेकेंड डे का ये मॉर्निंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। मीठी मीठी धूप खिली हुई है और घास के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई है। इन ओस के बूंदों के ऊपर नंगे पैर चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब चाय पीने की तैयारी हो रही है। चाय पीकर फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में बुफे लगा हुआ है और ये है ब्रेड टोस्ट, बॉइल्ड एग्स, सूजी के उपमा, पूरी सब्जी और फ्रूट्स में है पपीता और केले। ये सब है आज के ब्रेकफास्ट के मेनू में। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अब चेकआउट की बारी है और यहाँ से चेकआउट करके डायरेक्ट जाएंगे हम लोग सिलीसर लेक देखने, जो कि अलवर में है। तो फिलहाल हम लोग सिलीसर लेक पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क कर दिया है। सिलीसर लेक आने के लिए हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से पे करना पड़ा, लेकिन अगर हम RTDC के इस होटल में स्टे करते तो ये 100 रुपीज़ का एंट्री फीस हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हर एक विजिटर को एंट्री करते ही कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक या फिर वाटर बॉटल ले सकते हो। तो बहुत बड़ा सा ये लेक बोटिंग करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी लोग तो ऑलरेडी बोटिंग कर भी रहे हैं। बोटिंग करने के लिए स्पीड बोट, मोटर बोट, जेट स्की मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी नीचे तक चल के जाना पड़ेगा आपको। और बोटिंग के जो चार्जेस है वो यहाँ इस बोर्ड में मेंशन किया हुआ है, तो भाई देख लेना। अगर बोटिंग करना है तो ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। हमें तो बोटिंग करना है नहीं, सिर्फ बताना था आप लोगों को, सो बता दिया। तो सिलीसर लेक में हम काफ़ी देर तक टाइम बिताए हैं और अब यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अलवर सिटी के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अलवर सिटी। यूँ तो अलवर सिटी में देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से हम उन जगह पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमने पहले सोच रखा था कि मूसी महारानी की छतरी देखने जाएंगे, सो यहाँ आ गए। अलवर में देखने के लिए जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनके नाम मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ घूमते घूमते।
सबसे पहले तो मूसी महारानी की छतरी जहाँ हम लोग इस वक्त है, और यहाँ एक बड़ा सा झील भी है और इस झील का नाम है सागर झील। फिर है बाला किला। यही मूसी महारानी की छतरी से ऊपर की तरफ अगर पहाड़ की तरफ देखोगे तो वहाँ पर बाला किला नज़र आ जाएगा। आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, काफ़ी ऊपर है। फिर सिलीसर लेक है जो हम ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं। फिर है गरवाजी वाटरफॉल, विजय मंदिर, नलदेश्वर श्राइन वाटरफॉल और अलवर सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस यही मूसी महारानी छतरी के बिल्कुल पास है, तो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ एक म्यूजियम है हमने सुना है, तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है अलवर सिटी पैलेस का एक झलक। तो अब हम लोग म्यूजियम के अंदर है। इस म्यूजियम में राजाओं के ज़माने के उन सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली रखा गया है और काफ़ी प्रोटेक्टिवली डिस्प्ले कर रखा है। इन चीज़ों को दूर से ही देखो क्योंकि इन्हें टच करना बिल्कुल मना है। उस समय में राजाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले चीज़ों को आप इस म्यूजियम में देख सकते हो, जैसे कि ये तलवारें, ढाल, बहुत तरह के गन्स, नाइफ्स, बोज एंड एरोज, पॉटरीज, टस्क यानी हाथी के दांतों से बने डेकोरेटिव आइटम्स, पुराने जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, युद्ध करते समय पहने जाने वाले वस्त्र, राजा के सिंहासन और इस तरह के कई वैल्यूएबल आइटम्स को इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी वैल्यूएबल चीज़ों को देखने के लिए तो इस म्यूजियम में आना बनता है। 25 रुपीज़ का एक नॉमिनल अमाउंट पर पर्सन के लिए एंट्री फीस के तौर पे यहाँ लिया जाता है, जो कि मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये था हमारा अलवर का ट्रिप। तो अगर आप दिल्ली या आसपास के एरिया से हो और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वीकेंड में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो अलवर एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर इस ट्रिप से जुड़े कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना इसे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और जगह से जुड़े नए ब्लॉग के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।